पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने आज वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मरीना ड्रीम्स बैंक्वेट हॉल में पानी अदालत लगाई। इसमें चांदनी चौक क्षेत्र के निवासियों की पानी से संबंधित समस्याओं का मौके पर निराकरण कर उन्हें राहत दिलाने का प्रयास किया गया। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित थे। गोयल ने बताया कि अधिकतर दिल्ली वासी पानी की समस्या से त्रस्त हैं और उनके साथ बिलों को लेकर ज्यादती हो रही है। बहुत सारे लोगों का बिल पहले 0 आता था और अब 50-50 हजार का बिल आ रहा है। जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा उनका भी 25 किलो लीटर का एवरेज बिल भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 90% पानी के बिल गलत बने हैं, लेकिन जल बोर्ड द्वारा लोगों को गलत बिल भरने को मजबूर किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जब अपने वादे किए, सबसे पहला वादा किया पानी और बिजली को लेकर, जिसमें कहा कि बिजली फ्री और पानी भी फ्री रहेगा। लेकिन पूरे पिछले उसके शासन के अंदर पानी और बिजली के अंदर ऐसी वो रही जिसमें पानी की समस्या सबसे ज़्यादा रही लोगों को। किसी को गंदा पानी मिला, किसी को पीने लायक मिला ही नहीं। और इसी सब को लेकर आज आने वाले 2024 के अंदर चुनाव का माहौल फिर से होने लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने पानी पर जनता की अदालत लगाई है। और इस वक्त हम आए हैं यहाँ की जनता की अदालत में और हमारे साथ बात करते हैं। हम यहाँ के जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि किस तरीके से अभी आप कितने लोग आ चुके हैं? आप लोग 85 लोग की तो एंट्री है और 20 लोग पहले आके चले गए थे जब कंप्यूटर नहीं आया था। तो ज़्यादातर लोगों की समस्या आई कि कुछ हो गए तो मीटर चोरी हुए, उसके बाद उन्होंने नए मीटर लगवाए। तो प्रीवियस बिल उनके किसी का 80,000 आ रहा है, किसी का 1 लाख। तो मेरे पास यहाँ पर जो एंट्री है 16.5 लाख की है, जो कि सिर्फ 2 हस्बैंड वाइफ रहते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। और 5-7 लोग ऐसे हैं जिनका पानी बहुत क्वालिटी बहुत गंदी आ रही है, वहाँ पर पीने लायक नहीं है वो पानी। तो जो सबसे ज़्यादा बिल जो आया वो अब तक कितने उस पर आए? 16.5 लाख रुपए का बिल है। एक फैमिली का बिल 16.5 लाख रुपए का आया है। ज़्यादातर लोगों का बिल 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, ऐसे तो 50 केसेस हैं कम से कम। तो ये कितने टाइम का, कुछ पेंडिंग के हिसाब से या कुछ महीने के हिसाब से? किसी ने बोला कि मेरा 10 साल से घर बंद है, कोई बोल रहा है 4 साल से घर बंद है। तब तो बिल नहीं आता था, लेकिन अब क्या है कि कुछ टाइम बाद उन्होंने नया मीटर लगवाया तो पुराने में नहीं आया, तो नया मीटर लग के फिर पुराने वाला भी एरियर्स भी आ गए। तो ये ज़्यादातर समस्या आई है लोगों की। तो आप किस तरीके से कर रहे हैं इसको? अब मैंने तो टोकन दे के आगे भेजा है। इसमें 20-30 लोगों का तो यहीं पर उन्होंने बिल वगैरह की किसी की EMI बनवा दी है, और किसी का जो एरियर्स थे वो कह रहे थे जी पहले कुछ ऑप्शंस आए थे उन्होंने अवेल नहीं किए हैं, तो अब दोबारा जब स्कीम आएगी तब करेंगे। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो बिल आ रहे हैं, एक फैमिली जिसका बिल 16 लाख रुपए का आया, आप सोच सकते हैं कि जल बोर्ड के अंदर 16 लाख रुपए के जब बिल आएंगे तो लोग किस तरीके से भरेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर जो कैंप लगाया है विजय गोयल जी ने, ये हमारे साथ हैं। गोयल जी, बताएं आप आज आपने बिल लगाया है तो इसमें सबसे एक बिल आपने पूछा 16 लाख रुपए का बिल आया है। किस तरीके से सरकार चल रही है? देखिए, आज यहाँ पर हमने पानी की अदालत लगाई है। ये मेरी चौथी अदालत है। आज हमने यहाँ जो अदालत लगाई है ये मेरी चौथी अदालत है बिजली पानी के ऊपर। तो आज पानी की अदालत में सैकड़ों लोग यहाँ पर आए अपनी शिकायतें लेकर। उसमें प्रमुख शिकायत ये है कि लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। एक तो क्या हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड ने बरसों तक तो अपने बिलों की चिंता नहीं की और लोगों को बिल भेजे नहीं। अब यहाँ पर 1-1 लाख से लेकर 13-13 लाख तक के बिल आ रहे हैं। तो गरीब आदमी, गरीब भी ना हो, कोई भी आदमी हो, वो 13 लाख रुपए इकट्ठे दे नहीं सकता। फिर पिछले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार ने कहा था हम स्कीम ला रहे हैं, हम स्कीम ला रहे हैं, हम स्कीम ला रहे हैं। तो लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि दिल्ली सरकार स्कीम लाएगी तो ये सारे पैसे हमारे माफ़ हो जाएंगे जी। तो कहीं गंदा पानी की शिकायत आई है, वो तुरंत यहाँ जो ऑफिसर थे उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश की है। और ज़्यादातर लोगों को शिकायत इस बात की है कि उनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। लोगों को नियम पता नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड ने बताया नहीं, लोगों ने खुद पता नहीं किया। जैसे मैं 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर पानी नहीं आ रहा और आपने मोटर चला दी तो वो बिल आता जाएगा जी, वो हवा से ही बिल खींचेगा। अब ये लोगों को बात पता नहीं, वो अपना मोटर चला के काम के अंदर लग जाती हैं महिलाएं जो होती हैं। दूसरा ये है कि आपने जो नया कनेक्शन लेना है तो आप दिल्ली जल बोर्ड से ही कनेक्शन नहीं आएगा, और दिल्ली जल बोर्ड कनेक्शन लगा भी नहीं पा रहा। आप अपने प्राइवेट कनेक्शंस को लगा सकते हैं, जिसमें
1500 रुपये तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से 1500 रुपये खर्च होते हैं। और जब वो प्राइवेट लगता है तो उसके अंदर जो एक टोकन होता है, उस पर नंबर जो है आपको दिल्ली जल बोर्ड को भेजना होता है कि हाँ मैंने अपना कनेक्शन लगा लिया है और मेरे मीटर का नंबर ये है, ताकि उस मीटर पर दिल्ली जल बोर्ड बिल भेजे। अब ये आम लोगों को पता नहीं है। तीसरा ये है कि भाई अगर आपका मीटर नहीं लगा हुआ या ख़राब है या टूट फूट गया है तो भी आपको बिल आएगा। तब आपको 20,000 लीटर वाली छूट नहीं मिलेगी। अगर आपका मीटर कटा हुआ है या मीटर नहीं लगा है तो वो छूट उन्हीं को मिलती है 20,000 लीटर की जिनके मीटर लगे हुए हों। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना मीटर लगा लें। और अगली बात यह है कि अगर आपका घर बंद पड़ा था तो आप बिजली का या किसी का प्रूफ दीजिए कि बंद पड़ा था या मेरा सील था, तो आपका जो बिल आया हुआ है पानी का वो माफ़ हो सकता है। कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जल बोर्ड एडवर्टाइज़ नहीं करता है, लोग धक्के खाते रहते हैं, उनको उनका हल मिलता नहीं है। लोगों को लगता है हमारे लाखों रुपए के बिल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात कि जो दिल्ली सरकार है उसको जो स्कीम लानी है लाए और उसको घोषित करे, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड पिछले सालों में इतनी सारी स्कीम लगाया है कि लोगों को पूरा विश्वास होता है कि आप बिल मत पे करो, कभी ना कभी ये माफ़ हो जाएंगे। बिल मत करो पे, कभी ना कभी ये माफ़ हो जाएंगे। उस चीज़ से निकलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को अपनी विश्वसनीयता बनानी है, ताकि लोगों को लगे कि भाई जो बिल पे कर रहे हैं उनको शाबाशी मिलनी चाहिए ना। पर अभी तो ये हो गया है कि आप बिल पे करो ना करो, आपका पानी आता रहता है, इसलिए लोग बिल नहीं कई बार पे करते हैं। पर अब चाहिए कि एक बार सारे नागरिकों का बिल 0 कर दिया जाए और नई तरीके से इनको स्लेट शुरू होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले खुद ही कहा था कि अभी 90% बिल गलत बने हैं। ये उन्होंने अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर बयान दिया था कि 90% बिल गलत बने हैं। अब अगर गलत बने हैं तो सबके माफ़ कर दो। आपने तो पहले ही 20,000 लीटर माफ़ कर रखा है, बाकी भी माफ़ कर दो। देखिए, ये हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी, जिन्होंने एक चीज़ अपनी जो एक मांग है वो रखी कि दोबारा से सरकार को ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसमें बिजली के बिल सबके माफ़ हो जाएं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इस बात के मुद्दे को आगे चला पाएगी, या जो